नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंस पर। मैं पंकज तिवारी फिर आपके सामने लेकर के आए हैं कक्षा 11वीं की शाश्वती। कक्षा 11वीं की शाश्वती में हम पढ़ रहे थे जो हमारा 9वां पाठ चल रहा था विज्ञान नौका, उसी का हम अगला भाग लेकर के आपके समक्ष आए हैं। जरा देखिएगा स्क्रीन पर, कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक विज्ञान नौका अनुवाद भाग 2। ठीक है, पहला भाग हम पढ़ चुके थे, उसी के आगे हम चलते हैं। वैज्ञानिक ढंग से हमारे देश में क्या चल रहा है उसके बारे में हमने पहले भाग में अध्ययन किया। आपको मैं बता दूं कि श्रीनिवास रथ जी के द्वारा यह हमारा रचित जो हमारा है ग्रंथ, उसी के विज्ञान नौका पर उन्होंने हमें संकेत किया हुआ है क्या कि विज्ञान की ओर हमारा झुकाव ज्यादा बढ़ रहा है। वैज्ञानिक यांत्रिकता और कृत्रिमता की ओर हम लोग ज्यादा झुकाव कर रहे हैं, संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इसी को उन्होंने बतलाया है। और आपको मैं बता दूं कि श्रीनिवास जो हमारे रथ जी हैं वह पूरी उड़ीसा में जन्मे 1933 में। इनके द्वारा एक संदेश ऐसा दिया गया है कि हमारे भारत की संस्कृति को हमें भुलाना नहीं चाहिए। ठीक उसी क्रम में हमने पहले भाग में यह अध्ययन किया कि विज्ञान नौका शमानीयते, विज्ञान की नौका को लाया जा रहा है। हम आगे चलेंगे उसी क्रम में। हमारे देखिए 3 श्लोक हो चुके थे, 3 के बाद हमारा चौथा जो श्लोक होगा, जो पद्य होगा, उसी पर हम चलेंगे। पहले भाग में हमने पहला, दूसरा और तीसरा अध्ययन कर लिया था। अब दूसरे भाग में देखते हैं कितने हमारे श्लोक हैं, उनको देखेंगे। चलिए, लिखा हुआ है तारकायोध संभावना धीयते गोपनीयायुधानां कथा श्रूयते विश्व शांति प्रयत्नेषु संदृश्यते विश्व संहार नीतिर्यथोपास्यते भूतले जीव रक्षा परीक्षीयते जीवनाशान्तरिक्षे अनुसन्धीयते विज्ञान नौका समानीयते ओ विज्ञान नौका समानीयते तारकायुध संभावना दीयते गोपनीयायुधानां कथा श्रूयते विश्व शांति प्रयत्नेषु संदृश्यते विश्व संहार नीतिर्यथोपास्यते भूतले जीव रक्षा परक्षयते जीवनाशान्तरिक्षे अनुसन्धीयते विज्ञान नौका समानीयते ओ विज्ञान नौका समानीयते। देखिए कितना विस्तृत उन्होंने वर्णन किया है और किस प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति विज्ञान के तौर से विज्ञान को लेकर के आगे बढ़ रहा है, विज्ञान को ही सर्वोपरि मान रहा, लेकिन मानव की प्राण रक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं, विज्ञान को ही सर्वोपरि मान रहे। अब क्या है, पृथ्वी पर जीवों की रक्षा नहीं कर पा रहा है और वायु आसमान में रहने की इच्छा कर रही है, कौन? विज्ञान। तो इसको लेकर के यहां पर अस्त्र शस्त्रों का वर्णन कैसे आणविक अस्त्र, अणु परमाणु बम आदियों का क्या है आविष्कार कर रही है। विनाश, सृष्टि का विनाश करने की एक योजना बनाई जा रही है। सृष्टि का कैसे विनाश हो, सृष्टि एक छोटे से कण से, अणु बम से कहीं फेंक देने पर आधी सृष्टि का विनाश हो जाए, इस प्रकार की चीजों में विज्ञान ज्यादा दिमाग लगा रहा है। ठीक, तो यही इसमें हमें संदेश दिया जा रहा है कि विज्ञान की नौका को लेकर के तो चले, लेकिन संस्कृति को ना भूला जाए। इस ऐसी विज्ञान की नौका को हमें लाने की जरूरत नहीं है जो हमारी संस्कृति को क्या कर दे, नष्ट कर दे। चलिए देखें, तारका युद्ध संभवा। तारका युद्ध, तारका का मतलब समझते हैं क्या है? तारका का मतलब होता है कि मिसाइलों आदियों का निर्माण कर रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं कि यहां से मारक क्षमता वाली मिसाइल, कि घर बैठे ही कहीं दूसरे देश को हम क्या मिसाइलों के द्वारा तबाह कर दें। इस पर विज्ञान का दिमाग ऐसा दौड़ रहा। ठीक, भावना अधिधीयते गोपनीयायुधानां कथा श्रूयते। और गोपनीय नाम
लुक छिप करके आणविक अस्त्र शस्त्रों का क्या है, वर्णन किया जा रहा है। विश्व शांति प्रयत्नेषु संदृश्यते, विश्व शांति की योजना पर दिख रहे हैं, विश्व शांति करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व संहार नीतिर यथोपास्यते, और विश्व का संहार हो रहा है, विश्व नष्टता की ओर जा रहा है, इस पर भी विचार हो रहा है, विज्ञान की तरफ से हो रहा है। हमारी संस्कृति और संस्कार की तरफ से ये कभी नहीं हुआ है। वसुदेव कुटुंबकम की नीति लेकर के हमारा संस्कृत चलती है, और वसुदेव कुटुंबकम का मतलब ही है हमारा सब क्या है, बोले परिवार है। हमें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, हमें किसी से कोई मतभेद नहीं है। इस प्रकार की नीति हमारी किसकी है, संस्कार और संस्कृति की है। लेकिन विज्ञान थोड़ी देर के लिए आप अगर संस्कृति से हट जाएं तो विज्ञान बिल्कुल हमारा हट करके है। आज का समय वैज्ञानिक है तो विज्ञान को लेकर के चलना हमारी मजबूरी ही मानिए, लेकिन मजबूरी ही है, ठीक है ना। तो अब समय ऐसा है, इसलिए उसको हमें देखना है। देखो लिखा है, भूतले जीव रक्षा परीक्षीयते जीवनाशांतरिक्ष अनुसंधीयते। भूतले पृथ्वीम भूतले पृथ्व्याम, पृथ्वी पर जीव रक्षा परिरीक्ष्यते, जीव रक्षा नहीं हो रही, प्राणों की रक्षा पृथ्वी पर नहीं हो रही, लेकिन जीवनाशा अंतरिक्ष में रहने की क्या की जा रही है, कल्पना की जा रही है, अंतरिक्ष में रहने की विचार किए जा रहे हैं, ठीक। और कह रहे हैं विज्ञान नौका समानीयते, इस प्रकार से हमारी विज्ञान की नौका को लाया जा रहा है, संस्कृति में उतारा जा रहा है। तो समझ में आया। चलें अब थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। अभी इसका अर्थ निकालेंगे तो अन्वय हमारे लिए व्यवस्थित क्रम बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए 1 मिनट देखेंगे। तारका युद्ध संभावना अधियति, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या है, पूर्व रूप संधि हो गई है। गोपनीय आयुधानाम, यहाँ पर दीर्घ संधि है। अभी हम ये आपको एक एक शब्द का संधि विच्छेद करके बता रहे हैं, ठीक। कथा श्रूयते, यहाँ श्रु धातु है, श्रवण में श्रूयते है। और विश्व शांति प्रयत्नेषु में सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा है, सप्तमी का बहुवचन। जैसे रामेषु वैसे प्रत्नेषु, फलेषु वैसे प्रत्नेषु। संदृश्यते हमारा जो रूप बना हुआ है आत्मनेपद में सम उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु से बना हुआ है, ठीक है ना। विश्व संहार नीतिर यथोपास्यते, यहाँ पर भी हमारी क्या है, विसर्ग संधि लगी। संहार नीति ही यथा उपास्यते, और यहाँ गुण संधि, यथा उपास्यते में गुण संधि, और यहाँ विसर्ग संधि लग जाती है यहाँ से। इतना याद रखना, ठीक है ना। भूतले में सप्तमी का एक वचन। और जीव रक्षा परीक्षीयते, परीक्षित में परिउपसर्ग। जीव नाशांतरिक्षे, जीव नाशांतरिक्षे, तो यहां पर भी नासा अलग हो जाएगा, अंतरिक्ष अलग, पूर्व रूप संधि हो गई। कौन सी संधि, पूर्व रूप संधि। और यहां अंतरिक्ष में भी हमारी क्या है, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। और फिर अंतरिक्ष के बाद अनुसंधीयते में भी यहाँ इतना, अगर पूरे पद को देखा जाए तो यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी, ठीक। तो ये आपको समझ में आया। यहाँ पर अब हम इसको देखते हैं कि इसका हमारा अलग अलग पद, अन्वय का मतलब आपको एक व्यवस्थित क्रम होता है, और जो शब्द हमारे इसमें संधि युक्त करके लिखे गए हैं उन सारे पदों को अलग अलग करके यहाँ लिखना हमारा अन्वय कहलाता है। अब अन्वय को जब हम देख रहे हैं तो अन्वय में ही हम देख लेंगे कि यहाँ कौन कौन सी संधियां हैं। सबसे पहले दिखा हुआ है तारका युद्ध। तारका युद्ध जो लिखा हुआ है ये मिसाइलों की बारी में कहा गया है। संभावना, यहाँ कोई संभावना में सम उपसर्ग लगा हुआ है तारका युद्ध में। तारका युद्ध एक ही शब्द बना दिया है। और अधीयते, ठीक, संभावना अधीयते। और अगर संभावना अधीयते में यहाँ आ को हम जैसे ये लिखा ना अधीयते, तो इस आ को अधीयते में करेंगे तो यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी, ठीक। और गोपनीय आयुधानाम, तो यहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक। गोपनीय आयुधानाम ये ऐसे बन जाएगा, गोपनीय आयुधानाम। इसकी संधि विच्छेद यहाँ से गोपनीय धन आयुधानाम आ मिल करके यहाँ दीर्घ बना लेगा तो गोपनीय। कथा अलग हो जाएगा, श्रूयते में श्रु धातु है और आत्मनेपद में। विश्व शांति प्रत्नेषु शब्द बना हुआ है, सप्तमी का एक वचन। संदृश्यते सम उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु आत्मनेपद में यथा। विश्व संहार अलग हो गया है। नीति उपास्यते, देखिए यहाँ नीतिर उपास्यते विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा तो ये नीतिर उपास्यते बन जाएगा, तो यहाँ विसर्ग संधि हो गई, ठीक है ना। भूतले में सप्तमी का एक वचन। और जीव रक्षा,
जीवरक्षा परिक्षीयते में सप्तमी देखिए परि उपसर्ग पूर्वक क्षीयते क्षरण धातु में बना है, तो ये आत्मनेपद में। अंतरिक्ष अंतरिक्ष जीव नासा अनुसंधीयते, तो जीव नासा अनुसंधी, यहाँ पर भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, ये लिखा ना जीव नासा अंतरिक्ष, तो यहाँ अनुसंधीयते, यहाँ लगा अंतरिक्ष अलग हो जाएगा। विज्ञान नौका देखिए समानीयते, ठीक है ना, सम उपसर्ग पूर्वक आनीयते है, तो यहाँ समानीयते बन गया है। यहां तक तो आपको मुझे लगता है पूर्णतः समझ में आ गया होगा, लेकिन हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर वैज्ञानिक आज का जो हमारा समय चल रहा है, पूरा विश्व विज्ञान की ओर जा रहा है, और इस प्रकार के पाठों को रख करके हम लोगों का माइंड क्या है, डाइवर्ट किया जा रहा है। ऐसा ही है ना कुछ, तो ऐसा देखिए, एक दोनों पहलुओं को लेकर के सोचिए। आप विज्ञान को लेकर के अगर सोच रहे हैं तो आप संस्कृति को लेकर के भी सोचिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, गलत कुछ नहीं है। समय को देखते हुए ऐसा कहते हैं कि परिवर्तन ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जैसा परिवर्तन होता है, कहते हैं कि नदी का बहाव जैसा हो उसी बहाव में हमको क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, जिससे कि हम सरलता से क्या कर सकते हैं, किनारे पर लग सकते हैं। इस प्रकार की बातें होती हैं, ठीक। लेकिन अब आज का युग हमारा वैज्ञानिक युग है, संगणक का युग है, कंप्यूटर का युग है, और इंद्रजाल का, इंटरनेट का युग है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए आवश्यकताएं बहुत ज्यादा, 100% आवश्यकताएं इनकी बढ़ गई हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं जिनको हमें संस्कृति के तौर पर अपने जीवन के लिए उनको कुछ अपने लिए बचा करके रखना होता है। हमें जो हमारे जीवन को, हमारे आने वाली अगली जो हमारी अवस्थाएं हैं, अवस्था क्या, मनुष्य जीवन भर एक जैसा थोड़ी रहता है, परिवर्तन होता रहता है। पहले शिशु शैशव अवस्था, फिर इसके बाद किशोर अवस्था, फिर इसके बाद युवा अवस्था, युवा के बाद फिर युवान अवस्था के बाद फिर वृद्ध अवस्था, फिर जरा अवस्था, मतलब बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं आती हैं। तो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के आधार पर हर समय आपका इंटरनेट आपका काम नहीं देगा, हर समय नहीं दे सकता भाई, किसी समय तक आपका सीमित रहेगा। मान के चलिए आप 50+ या 60+ तक चलिए इंटरनेट का प्रयोग भी करते हैं। 60 के बाद तो संस्कार की आवश्यकता पड़ेगी, जब आप आप रिटायर्ड हो जाएंगे, आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, तब आपको संस्कारों की आवश्यकता होगी। उस संस्कार को अगर शुरू से ना दिया जाए तो अंत में कहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए हमारी संस्कृति के तौर पर एक श्लोक भी बताया गया है कि प्रथमे नार्जितम विद्या और द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्येत। पहली अवस्था में जिसने विद्या को ग्रहण नहीं किया, प्रथमे नार्जितम विद्या द्वितीय ना अर्जितम धनम, और दूसरी अवस्था में जिसने धन को अर्जित नहीं किया, और तृतीय ना अर्जितम पुण्यम, तीसरी अवस्था में जिसने पुण्य को अर्जित नहीं किया, वो चौथी अवस्था में कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये इस प्रकार की सारी बहुत सारी बातों को लेकर के ये चर्चाएं होती हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, कि संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। आप विज्ञान के तौर से चल रहे हैं, चलिए विज्ञान देखिए, ना संस्कृति को विज्ञान से लेना है, ना विज्ञान को संस्कृति से मतलब है। लेकिन संस्कृति हमारी ये कहती है कि आप विज्ञान के चक्कर में, आप इंटरनेट के चक्कर में, आप कंप्यूटर के चक्कर में, आप मोबाइल के चक्कर में अपने संस्कारों को मत भूलिए। अपने जो हमारा कर्तव्य होता है, प्रातः काल जागरण करने के बाद माता पिता को स्मरण करना, माता पिता से संपर्क में रहना, अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से अपना संबंध बना करके रखना, ये जीवन पर्यंत हमारा क्या है, चलता है। और ये इसलिए नहीं कि केवल, और हमारी संस्कृत कहती है अच्छा, आप इस बात पर विचार करिएगा कि क्या बिना संबंधियों के, बिना लोगों के क्या कुछ जीवन संभव है। आप हैं, अकेले हैं, आपके पास सारे यश और आराम हैं, लेकिन वो किसके लिए, कोई मतलब नहीं निकलता। अपने आप कब तक खुश रहेंगे, कब तक खुश रहेंगे। तो जीवन में सबको लेकर के चलना, हाँ कुछ व्यवहारिक ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेकर के व्यक्ति अपने आप से स्वयं से कार्य करता है, तो उसको करना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर आप संस्कारिक हैं, आप संस्कारों में ढले हैं, तो कभी कभी आप ऐसे कार्य भी करते हैं जिससे माता पिता भी आपका साथ देते हैं। उसका कारण यही है ना, जीवन पर्यंत आप माता पिता की सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद कभी आप उनसे कहीं दूर चले भी जाते हैं तो वो भी आपके साथ में ही रहता है। साथ में इसलिए रहता है क्योंकि वो भी ये चाहता है कि हमारी संतति, हमारी संतान सुखी रहे, जहां भी रहे। आज उसका समय है, उसको करने का समय आ गया। तो ये सारे विचार यहाँ पर विज्ञान हमें संकेत कर रहा है कि इस प्रकार से गर्त में मत जाइए।
आप विज्ञान को लेकर के चलें, इससे कोई दो राय नहीं है हमारा, कोई नहीं। केवल मात्र आपको ये समझाया जा रहा है, केवल मात्र आपको ये दिखाया जा रहा है कि हमें अपने संस्कारों को क्या है भूलना नहीं है। और इस प्रकार से विज्ञान नौका को, केवल उसी नौका को नहीं बनाना, केवल यही हमें पार करा सकता है किसी भी बैतरणी को। ठीक है ना, चलें आगे देखेंगे। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं प्रसंग पर। क्या लिखा हुआ है? प्रसंग लिखा है। प्रसंग हमें क्या बतलाता है जरा देखेंगे। सबसे पहले संस्कृत में प्रसंग दिया हुआ है। संस्कृत में प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्य का अंश हो श्री रथ महोदयेन वर्तमान समय वैज्ञानिके यत अनुसंधानम क्रियते तथा तेषु यह जीवनाशः अन्वेषणस्य प्रयत्नानि क्रियन्ते तान प्रति संकेतः कृता। ठीक है ना, आप एक मिनट जरा इस पे देख लें, ध्यान देंगे, पूरा आपसे संस्कृत का अनुवाद बन जाएगा। देखिए, यह पद्यांश विज्ञान नौका शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इस पद्यांश में कवि श्रीनिवास रथ द्वारा वर्तमान समय में वैज्ञानिकों द्वारा जो अनुसंधान किए जा रहे हैं तथा उनमें जो जीवन की आशा ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं उनकी ओर संकेत किया गया है। जो विज्ञान लगा हुआ है आज कि हमें चांद पर जाना है, हमें मंगल पर जाना है, इनके प्रयासों में लगा हुआ है कि पृथ्वी पर तो चैन से रह नहीं रहा है। अब वह क्या है, अब कहाँ रहना चाहता है? अंतरिक्ष में रहना चाहता है, अंतरिक्ष में रहने की खोज कर रहा है। उसी को लेकर के यहाँ पर क्या है, कुछ संकेत किया गया है, वर्णन किया गया है। जरा देखें, पद्यांश में पद्य धन अंशे पद्यांशे, इसमें हमारी दीर्घ संधि है, लेकिन दीर्घ संधि के बाद इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। याद रखिएगा, कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। श्री रथ महोदयेन, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, इसीलिए प्रस्तुत पद्यांश में श्री रथ महोदय के द्वारा, श्री रथ महोदय के द्वारा आएगा तृतीया का चिन्ह। ठीक, वर्तमान समय में, तो सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, तो यहां आ जाएगा में, यहां आएगा के द्वारा, ठीक, और यहां आएगा में। प्रयत्नानि, बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। यहां लगेगी हमारी प्रथमा की क्या, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। क्रियंते में भी बहुवचन लगा हुआ है, ठीक, बहुवचन लगा हुआ है, प्रथम पुरुष मध्य, ठीक है ना, क्रियंते। अब यहां देखें, तान, ये भी हमारा क्या है, तान बहुवचनांत है द्वितीय का, किसका? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन संकेत कृता। तो ये सारी चीजें प्रस्तुत पद्यांश में श्री रथ महोदय के द्वारा वर्तमान समय में वैज्ञानिक ही का मतलब यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिकों का है, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। क्या है इसमें? तृतीया का बहुवचन, तृतीय विभक्ति का बहुवचन। यत, जो, यत मतलब जो, अनुसंधानम माने अनुसंधान को, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या लगा हुआ है? द्वितीय का एक वचन। क्रियते तथा तेसु, सप्तमी का एक बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन। जीवनाशा प्रथमा, जीवनाशा प्रथमा का एक वचन। अन्वेषणस्य षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। तो ये सारी हमारी जो विभक्तियां इसमें लगी हुई हैं, इसके आधार पर हम पूरा अर्थ निकालते हैं। प्रस्तुत पद्य के अंश में श्री रथ महोदय ने वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के द्वारा जो अनुसंधान किया है तथा जिस पर जीवन की खोज या जीव की खोज प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा क्या है, अंतरिक्ष में जीवन की खोज हो जाए, क्रियंते, तो उसी के बारे में यहाँ तान प्रति संकेता करता, उस पर यहाँ संकेत किया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे हम। अगला देखेंगे शब्दार्थ रहेंगे हमारे, शब्दार्थ देखेंगे संस्कृत से हिंदी में। चलिए, संस्कृत से हिंदी। अब संस्कृत से हिंदी का मतलब उन्होंने ये दिया है कि हमें किसी भी गद्य और पद्य को जानने से पहले उसके हमें शब्दार्थों को देख लेना चाहिए। शब्दार्थों को देखने का देखिए, तारकायुध संभावना, तारकायुध संभावना का मतलब है मिसाइलों के युद्ध की संभावना, स्टार वॉर। ठीक है ना, तो जब भी युद्ध होते हैं, आजकल की विज्ञान क्या चाहती है कि मिसाइलों के द्वारा युद्ध हो, लड़ाई लड़ी जाए। क्यों? संभावना कैसे पाई जा रही है? मिसाइलों के द्वारा। अब वो युद्ध नहीं होता है जो प्राचीन काल में पहले धनुष बाण तीर कटारों से होता था, अब वो नहीं, अब होता है कैसे? अब इसकी संभावना ज्यादा पाई जा रही है मिसाइलों के द्वारा।
आधीयते, आधीयते सिखाई जा रही है। अब जो सिखाई जा रही है, मिसाइलों के बारे में सिखाया जा रहा है कि मिसाइल कैसे बनाना है, बॉम्ब कैसे बनाना है, परमाणु बम कैसे बनाना है, इन सारे पर। गोपनीय आयुधानाम, गोपनीय आयुधानाम का मतलब गोपनीय आणविक अस्त्र शस्त्रों की, छोटे छोटे गोपनीय ऐसे अस्त्र, ऐसे शस्त्र, अणु, परमाणु बम, ठीक है ना। तो इन छोटे छोटे अस्त्र शस्त्रों का उपयोग आजकल सिखाया जा रहा है। उपास्यते माने सिखाई जा रही है, सिखाई जा रही है। परीक्षीयते माने छीण हो रही है, परीक्षीयते मतलब छीण हो रही है। कैसी छीण हो रही है? लोगों की मानसिकता छीण हो रही है, अब उनकी ऊर्जा छीण हो रही है केवल और केवल इसके माध्यम से। अनुसंधीयते, अनुसंधीयते का मतलब ढूंढी जा रही है या खोजी जी जा रही है। अनुसंधीयते अनुसंधान करना, अन्वेषण करना, ये खोज कहलाता है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? खोज की जा रही है, ढूंढी जा रही है कि कहां कहां से कौन कौन सी चीजों को हम निकाल करके लाएं जिससे हम विज्ञान के तौर पर बहुत आगे जा सकें। ठीक, लेकिन संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं, बड़े छोटों की मर्यादाओं को भुलाते जा रहे हैं और देश हित में क्या है वो ज्यादातर लोग क्या है उस पर ज्यादा विचार नहीं कर रहे हैं। जरा देखें, व्याख्या देख लें संस्कृत से। देखिए, तारका युद्ध क्या लिखा हुआ है? तारका युद्ध, तारका युद्ध संभवा, तारका युद्ध संभावना, तारकाणाम युद्धस्य, तारकाणाम युद्धस्य संभावना, स्टार वारस्य संभावना। ठीक, तो तारकाणाम मिसाइल, तारका युद्ध कहलाता है कौन? मिसाइलों द्वारा ऐसे युद्ध की संभावना पाई जा रही है। आधीयते प्रशिक्षयते। गोपनीय आयुधानाम आणविक अस्त्र शस्त्राणाम, अणु परमाणु बम आदि कथा श्रूयते, वार्ता यत्र तत्र श्रूयते। यही हम कथा सुन रहे हैं सब जगह कि अब क्या है, अब जीवन के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। विश्व शांति प्रयत्नेषु, विश्व शांति प्रयासेषु, ठीक, विश्व शांति के प्रयासों में। संदृश्येत, संदृश्येत संलक्ष्यते, वस्तुतः विश्व शांतिर्नास्ति सातु केवलम प्रयासेषु दृश्यते। वास्तविकता में विश्व शांति दिखाई नहीं दे रही है, केवल प्रयास को किया जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से, इंद्रजाल के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से केवल विश्व शांति की में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। चले आगे देखेंगे। विश्व संहार नीति यथा उपास्यते, विश्वस्य संहार नीति, इसी विश्व संहार नीति, विश्वस्य संहार नीति इति विश्व संहार नीति, विश्व के संहार की नीति की योजना बनाई जा रही है। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। यथा माने जैसे, एन प्रकार, एन प्रकार, किसी न किसी प्रकार से, किसी न प्रकार के द्वारा। उपास्यते शिक्ष्यते, उपासना क्रियते, इस पर क्या है? विचार कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसी को ज्यादा सीखा जा रहा है और कुछ नहीं। भूतले पृथिव्याम, पृथिव्याम पूरी पृथ्वी पर, याद रखना सप्तमी का एक वचन, तो यहां भी सप्तमी का एक वचन। जीव रक्षा प्राण रक्षा, जीव रक्षा और प्राण रक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। परीक्षीयते शनै शनै क्षीणताम याति, धीरे धीरे हमारी पृथ्वी नष्ट हो रही है और जीवन हमारा क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। चले आगे देखेंगे। जीवनाशा, जीवनस्य आशा, जीवन की आशा खोजी जा रही है। कहां? अंतरिक्ष, आकाश में। जीवन की आशा, जीवन पाया जाए, कहां रोका जाए, ऐसी जीवन की आशा। पृथ्वी कम पड़ गई है, पृथ्वी की देखभाल कर नहीं पा रही है हमारी क्या विज्ञान, और अब जीवन ऊपर विचार कर रहा है आकाश में। अनुसंधीयते मृग्यते भावो यम यत जीवन जीवनाशाया नभस्य अनुसंधानम क्रियते, और अब वहां ऊपर जा करके अनुसंधान क्रियते, खोज रहे हैं क्या? जीवन की आशा को लेकर के। बहुत सारी चीजें इस पर उन्होंने विचार करके दी हैं हमारे श्रीनिवास रथ जी ने। ठीक, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि श्रीनिवास जी जो पहले प्राचीन काल के थे तो उन्हें आज का युग पता नहीं है। आज के युग, अगर आज का युग में ये चीज आवश्यक ना होती, संस्कार जरूरी ना होते, तो हमारी शिक्षा नीति में, हमारे सीबीएसई के द्वारा जो हम लोगों को शिक्षा नीति बनाई गई है, उस शिक्षा नीति के द्वारा ये पाठ हमारी इसमें पाठ्यक्रम में न जोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ तो वहाँ के योग्य जो हमारे विद्वान बैठे हुए हैं उस बोर्ड पे, तो उस बोर्ड के विद्वानों ने यह निश्चित किया होगा कि हमारे आजकल की जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। इसीलिए इसे पाठ्यक्रम में क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। विज्ञान नौका, अभी आप 8th क्लास पढ़ करके आए हैं। 8th क्लास में तो एक डिजी भारतम नाम का पाठ है,
डीजी भारतम, तो वहां पर तो डिजिटल इंडिया के बारे में पूरा बताया गया कि उससे क्या क्या लाभ हो रहे हैं, डीजी भारतम। ठीक, तो शायद वो तृतीय पाठ होगा, 8th क्लास में तृतीय पाठ है, तो उसमें डीजी भारतम डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया। वहां तो कोई ऐसी कमी नहीं बताई गई है, वहां तो बहुत अच्छी चीज बताई गई। तो ऐसा नहीं है, जो आज के युग में जरूरत है वो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिजिटल की ओर ले जा रहे हैं तो आपको अपने संस्कारों को भुला देना। यहां सिखाया जा रहा है कि हमारे पूर्व संस्कार जो दिए गए हैं उनको मत भुलाओ, आप विज्ञान की नौका को लाओ, स्वागत है, वेलकम है उसका, लेकिन संस्कारों का पतन मत होने दिए, गर्त में मत जाने दीजिए संस्कार। चले आगे, भावार्थ देखेंगे। भावार्थ हमारा पहले हिंदी में रहेगा, फिर इसके बाद संस्कृत में देखेंगे। आज मिसाइलों की लड़ाई की संभावना, आज मिसाइल की लड़ाई की संभावना बतलाई जा रही है। आज ऐसा लग रहा है कि अब युद्ध होगा, दो देशों के बीच में होगा, तो वह युद्ध कैसा होगा, मिसाइलों के द्वारा होगा कि ऐसा होगा कि तबाह मच जाएगा, विश्व क्या है चारों तरफ पलट फेर हो जाएगा। तो गोपनीय आणविक अस्त्र शस्त्र आदि की कहानी सुनने में आ रही है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ कोई कह रहा है कि वहां पर बम फेंक दिया गया है, वहां ऐसा बम फेंक दिया है हिरोशिमा नागासाकी में कि आज तक उसका प्रकोप चल रहा है। इस प्रकार की गैसें लीकेज हो रही हैं, जिससे क्या है आज तक उस पर क्या है लोग उभर नहीं पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के इन पर विचार किया जा रहा है। इन पर विचार करने का मतलब उन्होंने ये कहा है कि इससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। विज्ञान अच्छा है वो अपनी जगह, लेकिन इससे हानियां बहुत सारी हैं। तो वही अस्त्र शस्त्र आदि पर कहानी सुनने में आ रही है कि कहीं पर वो बम बनाते समय स्वयं अपने आप में क्या है विस्फोट हो गया है, तो इतने लोगों की जान चली गई है। तो ऐसा काम ही करना क्यों, ऐसी चीजों को बनाना ही क्यों? और अगर बनाना है तो ऐसे दूरंदेश जाकर के बनाए, कहीं के आसपास हमारी पॉपुलेशन है, हमारी भीड़ है, जनता है हमारी, उसको नहीं रहना चाहिए। देश के अंदर इस प्रकार के अनुसंधान केंद्र नहीं बनने चाहिए। विश्व शांति के प्रयास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, विश्व शांति के केवल प्रयास दिखाई दे रहे हैं, विश्व के विनाश की नीति सिखाई जा रही है। और केवल विश्व शांति के प्रयासों को दे रहे हैं कि हम आपको विश्व शांति देंगे, हम आपको विश्व शांति देंगे, और इस पर केवल विचार कर रहे हैं और कुछ नहीं। और उन्होंने कहा विश्व के विनाश की नीति सिखाई जा रही है कि विनाश कैसे होगा देश की, उसकी नीति को सिखाया जा रहा है या अपनाई जा रही है, या उसको लेकर के क्या है हम लोग अपना रहे हैं। पृथ्वी पर प्राणियों की रक्षा छीण हो रही है। पृथ्वी पर चाहे वह मानव हो, चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे वह पशु पक्षी हो, कोई भी हो, पृथ्वी पर अब कोई भी क्या है सुरक्षित नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनको लेकर के मानव हमारा क्या है नष्ट हो रहा है। पक्षियों की बात करें तो इस प्रकार के हमारे इंटरनेट के माध्यम से इस प्रकार की तरंगें हमारे आकाश मंडल वायुमंडल में फैल रही हैं, जिसके तरंगों के कारण, उसके आकर्षण के कारण हमारे पक्षी क्या हो रहे हैं नष्ट हो रहे हैं। और जीव जंतुओं की बात करें तो आजकल इस प्रकार की हमारे औद्योगिक ऐसी इस प्रकार की फैक्ट्रियां बन गई हैं कि जिनका कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकल करके हमारी नदियों में मिलाया जा रहा है, जिससे हमारा जल क्या हो रहा है दूषित हो रहा है, जिससे जो हमारे जीव जंतु हमारे पशु हैं जो पीते हैं और उसका क्या हो जाते हैं, उससे वो मर जाते हैं। तो बहुत सारी कमियां हैं, कौन कौन सी कमियों को गिनाया जाए ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है, बोले अगर फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तो रोजगार कैसे आएगा, रोजगार कैसे आएगा तो हम आप कैसे रोजगार करेंगे, और हम लोगों का भरण पोषण के सभी व्यवसाय एक दूसरे से संपर्क में है और एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो इस चीज को पढ़ा भी रहा हूं और ये भी जान रहा हूं कि ये सब आज के युग में अगर ये सब नहीं किया जाएगा तो आगे आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, पाठ के आधार पर पढ़ा रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि संस्कृति को हमको भूलना है, इसको भी हमें लेकर के चलना है और हमें पाठ को भी लेकर के चलना है। तो पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम विज्ञान के खिलाफ हैं, विज्ञान के खिलाफ नहीं है तो संस्कृति के खिलाफ भी नहीं है, संस्कृति को भी हमें लेकर के चलना ही है, यह हमारा परम कर्तव्य है। और संस्कृति हमें सिखाएगी कौन? संस्कृति सिखाएगी हमें हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति की धरोहर ही है, संस्कृति ही लेकर के संस्कृति को लेकर के आया है और हमें आगे चल करके संस्कृति को प्रधानता देनी भी है, यह हमारा परम कर्तव्य है। तो इस आधार पर विज्ञान को इन्होंने यहाँ पर नौका के रूप में माना है कि विज्ञान की नौका यहाँ आ रही है। चले देखें क्या लिखा है, पृथ्वी पर प्राणियों की रक्षा छीण हो रही है तथा आकाश में जीवन की आशा को ढूंढा जा रहा है।
जीवन की आशा को कहां ढूंढा जा रहा है? बोले चलो चंद्रमा पर चलते हैं, चलो मंगल पर चलते हैं, वहां जीवन निवास होगा, ठीक है ना। तो चंद्रयान-2 इस प्रकार से हमारे द्वारा, नासा के द्वारा बहुत सारे, अमेरिका के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ भेजे गए हैं सैटेलाइट। तो ये जमीन में रह करके पृथ्वी पर रहना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अब ये दूसरी जगह जाकर के अपने जीवन खोज रहे हैं। यहां जो रहने वाले जीव जंतु प्राणी हैं उनकी रक्षा केवल प्रयत्न किया जा रहा है, उनकी रक्षा नहीं की जा रही है, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे वातावरण के कारण ही होती हैं। तो वातावरण कहां से दूषित हो रहा है? वातावरण हो रहा है हमारे यहाँ के वन संरक्षण से। हमारे यहाँ देश में अब क्या है, हमारे यहाँ पर अब वनों का संरक्षण कम होता जा रहा है, वनों की कटाई ज्यादा हो रही है, और वनों की कटाई होने का कारण है वातावरण में प्रदूषण, और प्रदूषण के कारण लोगों का होना बीमार, और जिस कारण से ये बीमारियां फैल रही हैं। अब और क्या ये जो हमारी चिमनियां, धुआं आदि निकलता है फैक्ट्रियों से, अपशिष्ट जल निकलता है, गंध निकलती है, बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हैं जो आकर के हमारे जल को दूषित करती हैं, वातावरण को दूषित करती हैं, और जो आगे चल करके हमारे लिए क्या है, यह बहुत इस प्रकार से घातक साबित होने वाली हैं कि इसको हम आगे चल करके शायद हमारी जो जनरेशन है हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि जब धर्म की हानि होती है तब तक क्या है, सृष्टि में प्रलय होता है, और धर्म यही कहता है। तो धर्म ये कहता है कि कोशिश करना चाहिए कि हमें क्या है, अगर हम 50% अधर्म पर चल रहे हैं तो 50% धर्म को लेकर के जिससे हमारा लेवल बना रहे, और जिस दिन पलड़ा भारी हो जाएगा अधर्म का, उसी दिन से समझ लेना कि हम गर्त में जाने लगेंगे। तो अधर्म नहीं करना है, हमें ऐसा कार्य नहीं करना है जो सृष्टि से अहित की ओर सृष्टि को ले जाए, सृष्टि का क्या है, विनाश होने लगे, ऐसा काम कभी नहीं। अगर आप एक वृक्ष काटते हैं किसी उपयोग के लिए तो कम से कम 4 वृक्ष लगाने की हमें क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य अगर हम करते हैं तो वह हमारे लिए क्या है, बहुत लाभकारी होता है। चलिए देखते हैं आगे, देखें। फिर उन्होंने कहा आशा ढूंढी जा रही है और विज्ञान रूपी नौका लाई जा रही है। विज्ञान रूपी नौका को यहां क्या किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। भावार्थ जरा संस्कृत में देखें। अद्य मतलब आज, क्षेपणास्त्र युद्धस्य मिसाइल, ठीक, क्षेपण का मतलब भी है तारक, तारक का मतलब भी है मिसाइल, ठीक। क्षेपणास्त्र यहां दीर्घ संधि हो गई, क्षेपण धन अस्त्र, क्षेपणास्त्र युद्धस्य षष्ठी विभक्ति। क्षेपणास्त्र युद्धों की संभावना कथ्यते, माने संभावना बतलाई जा रही है, बोली जा रही है, कहा जा रहा है कि अब क्या है, मिसाइलों के द्वारा युद्ध होने की संभावना है। गुप्त परमाणु शस्त्रादि कथा श्रूयते, और देखो गोपनीय अणु अस्त्र शस्त्र आदि की क्या सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। और विश्व शांति प्रत्नाह दृश्यन्ते, विश्व शांति के लिए केवल प्रयत्न किए जा रहे हैं। जगता विनाश नीति उपदिष्टा व स्वक्रियते वा, ठीक, केवल जगत विनाश की ओर, देखो विनाश नीति को सिखाया जा रहा है और अपनाई जा रही है, इसको उन्होंने कह दिया है। स्वीक्रियते माने अपनाई जा रही है, और विनाश नीति उपदृष्टा का मतलब सिखाई जा रही है, ठीक है ना। और यत्ना प्रद्यंसन्ते पृथिव्याम प्राणिनाम, पृथ्वी पर प्राणियों की रक्षणम क्षीणम भवति, और उनकी रक्षा नहीं हो रही है, कम हो रही है। आकाशे जीवनस्य आशा च अनिविश्यते, और आकाश में जीवन की आशा को खोजा जा रहा है। विज्ञान रूपा नौका आनीयते, विज्ञान रूपी नौका को यहाँ क्या किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, लाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, हम उसी क्रम में चल रहे हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी, भावार्थ के बाद उसी क्रम में हमने लाए हैं यहाँ पर कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी, उन पर हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। तारका युद्ध संभावना, तारका नाम युद्धस्य संभावना, पहली बात तो यहाँ षष्ठी का बहुवचन क्या लगा हुआ है, षष्ठी बहुवचन, जैसे रामानाम वैसे तारका नाम, बालका नाम तारका नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, युद्धस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। संभावना, संभावना पद संभावना है, भाववाचक विशेषण है। तारका नाम युद्धस्य संभावना षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। युद्ध में युद्ध धातु रहेगी और कित प्रत्यय रहेगा, और हमारा शब्द बनेगा क्या, युद्ध। जरा देखेंगे,
युद्ध लिखा हुआ है और युद्ध और कित प्रत्यय, हमें पता होना चाहिए कि कित प्रत्यय में शेष क्या बचता है, सबसे पहली बात तो यही है। ठीक, और युद्ध धातु में कित प्रत्यय में ता शेष होगा, का की इत संज्ञा और लोप हो जाएगा। इत संज्ञा करने वाला सूत्र होगा लसक्वत तद्धिते, और इसमें लिख दूं क्या, लसक्वत, लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिति से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से हमारा जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। तो इसका लोप हो जाएगा और ता शेष बच जाएगा। अब यहां पर देखना है, युद्ध बनाना है हमें, क्या बनाना है, युद्ध। युद्ध ना बना करके युद्धा बनाइए एक वचन में, ठीक है ना। युद्ध भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, युद्धा। अब ये धा लिखा हुआ है तो धा का परिवर्तन हम किस में करेंगे, दा में करेंगे। किस में करेंगे, दा में करेंगे। तृतीय में जसत्व संधि के योग में, जसत्व झलाम जस झसी सूत्र लगा करके अब इसी अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में, कौन से अक्षर में, तृतीय अक्षर में। तृतीय अक्षर कैसे हुआ जरा देख लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है ता, था, दा, धा, ना, ये देखिए धा है, धा अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन कर लेगा, यही जसत्व संधि है। ठीक, और यहां पर अब हमारा ता बचा हुआ है, ता का परिवर्तन जब हम करेंगे तो ये हमारा नियम होगा ता संबंधी विशेष नियम, और ता अपने ही वर्ग के चौथे अक्षर में परिवर्तन करेगा तो यहां हो जाएगा क्या, धा, और धा हो जाएगा। तो अब यह इसको हम जब वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देंगे तो हमारा शब्द बनेगा युद्धा, युद्ध बन गया। अब देखो ये लिखा हुआ है युद्ध और विसर्ग लगाना है, पुल्लिंगवाची बनाना है तो क्या है, विसर्ग लगा दो, युद्धा। ठीक, तो ये बन गया है युद्धा, युद्ध धन कित प्रत्यय से युद्धा बन जाएगा। गोपनीय में गुण, गोप शब्द रहेगा, क्या रहेगा, गोप। यहां गुण, गुण नहीं होगा, यहां होगा गुप, गुप से गोप बन जाएगा, गुप से गोप बन जाएगा और हमारा क्या है, गुण होकर के गोप बनेगा और अनियर प्रत्यय रहेगा। कौन सा प्रत्यय रहेगा, अनियर। जरा देखें, गुप से अनियर प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा, अनियर। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि गुप से पहले हम गोप बनाएंगे, गुण कर लेंगे। ठीक, हालांकि प्रत्यय जुड़ने के बाद ये होता है, हमने आपको पहले कर दिया है। अनियर प्रत्यय में हमें पता होना चाहिए कि इसमें शेष क्या बचेगा, अनीय शेष बचेगा, रकार की संज्ञा हो जाएगी। ठीक, तो अब जब इसमें ये अनीय जुड़ेगा तो गोपनीय बनेगा, तब जाकर के गोपनीय का गोपनीय हो जाता है, गुण हो जाता है उपधा को। ठीक, अब देखें गोप हो गया, अनियर प्रत्यय बन जाएगा, दोनों का हम जोड़ेंगे तो यहां बनेगा गोपनीय, आ मिलकर के इसमें मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा गोपनीय। ये बन गया है गोपनीय, विसर्ग लगाएंगे गोपनीय, देखें यहां लग गया है गोपनीय। अब बस इतना याद रखना है कि यहां पर जो हमारा गोपनीय बना है और इसका हम जब बनाएंगे स्त्रीवाची में तो गोपनीय, क्या बनेगा, गोपनीय, और यहां बनेगा हमारा गोपनीयम, क्या बनेगा, गोपनीयम। ये हमारा गोपनीयम बन जाएगा। इतना बस याद रख लेना है कि पुल्लिंग ये हमारा रहेगा पुल्लिंग, ये रहेगा स्त्रीलिंग और ये रहेगा नपुंसकलिंग, क्या रहेगा, नपुंसकलिंग। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, गोपनीय के बाद हमारा होगा संघार। क्या होगा, संघार। संघार पर देखेंगे सम उपसर्ग पूर्वक हिरी धातु रहेगी, क्या रहेगी, हिरी धातु, और घई प्रत्यय से हमारा बनेगा संघार। चलें देखेंगे, सम उपसर्ग, सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग पूर्वक हिरी धातु, कौन सी धातु रहेगी, हिरी धातु, और घई प्रत्यय का योग होगा। ठीक, घई प्रत्यय में केवल हमारा क्या बचेगा, आ बचेगा, याद रखिएगा। तो सम उपसर्ग होगा सम, तो सम का हम मकार का अनुस्वार ले आएंगे और हिरी धातु से हम क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे। और वृद्धि कैसे करेंगे हम, देखिए आर बनेगा री को, तो हा निकाल लेंगे और ऋषि के स्थान पर आर बना देंगे, वृद्धि कर लेंगे। ठीक है ना, आर बन गया और यहाँ घई का हमारा आ बचेगा। अब हम इसमें जब इसका वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो आपको स्पष्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हा में बड़ा आ जुड़ेगा तो ये आ, और रा आएगा हलंत आधा, तो आ मिल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा पूरा। ठीक है ना, संघार। अब संघार बन गया है, हम विसर्ग लगाएंगे तो संघारा, ठीक है ना, और अगर नहीं लगाना तो संघारम भी हम ऐसे बना सकते हैं, संघारम बन गया है हमारा संघार।
ठीक है ना। अब संघार जब बन गया है तो संघार के आधार पर देखेंगे कि इसमें उपसर्ग कौन सा रहेगा, सम उपसर्ग रहेगा। आपसे पूछेगा कि संघार में कौन सा उपसर्ग है तो आप बोलेंगे सम उपसर्ग है। और धातु पूछता है तो कौन से बताओगे आप, हिरी धातु बोलोगे। और प्रत्यय पूछेगा तो बताओगे आप क्या, घई प्रत्यय रहेगा। ठीक है ना। संघार में कौन सा प्रत्यय रहेगा, घई प्रत्यय रहेगा। याद रखोगे कि नहीं रखोगे। चलिए आगे देखते हैं हम। संघार के बाद रहेगा नीति। कौन सी रहेगी, नीति। नीति में भी जरा हम देख लेते हैं कि नीति में हमारा कौन सा प्रत्यय रहेगा। देखें नीति को जरा हम देखते हैं। नीति में देखें जरा कौन सा है। देखिए ये लिखा है नीति, नीति, नीति लिखा है ना, नी धन इक्तिन। कौन सा प्रत्यय रहेगा, इक्तिन प्रत्यय रहेगा। जरा देख ले, नी धन इक्तिन, इक्तिन प्रत्यय रहेगा। याद रखिएगा इक्तिन प्रत्यय में हमारी देखिए ककार की संज्ञा और नकार की संज्ञा हो जाएगी, का की और ना की संज्ञा होगी। ठीक, आराम से आप देख लीजिए, अच्छे से लिखे दे रहा हूं। देखिए ये लिखा हुआ है इस प्रकार से, इक्तिन प्रत्यय। ठीक, इक्तिन प्रत्यय में जो ये का है बीच में, इसकी संज्ञा होगी उसी सूत्र से लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते। ठीक है ना। लसक्वत तद्धिति से इसकी संज्ञा और ना की होगी हलंत्यम। कौन से सूत्र से, हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा हो जाएगी। और तस्य लोपा से दोनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तस्य लोपा, तस्य लोपा से दोनों का लोप हो जाएगा और हमारे पास शेष बच जाएगा क्या, केवल ती रहेगा, केवल ती रहेगा। ठीक, अब कोई दिक्कत है क्या नीति बनाने में, बताया जरा, आप ही बता दें, कोई दिक्कत है क्या। नीति हमने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूं कि प्रत्यय का हमें शेष बहुत आवश्यक होता है जानना। अगर हम शेष नहीं जान पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि प्रत्यय तो लगाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। नीति बन गया, विसर्ग लगा दीजिए तो पुल्लिंग का बोध करा देगा नीति। अब देखें यथोपास्यति, क्या लिखा हुआ है, यथोपास्यति, यथा धन उपास्यति। क्या लिखा, यथा धन उपास्यति। और गुण संधि इसमें लिखी हुई है, जरा देखें। यथा धन उपास्यते, यथा धन उपास्यते, कौन सी संधि है, गुण संधि। गुण संधि इसमें दी जा रही है, गुण संधि। और इसमें सूत्र होगा हमारा कौन सा, आद गुण। कौन सा सूत्र रहेगा, आद गुण। और एक सूत्र इसी में रहता है अदेंग गुण। कौन सा सूत्र, अदेंग गुण। इन दोनों सूत्रों को याद रखना। ठीक, ये गुण संधि के हैं। अब अदेंग गुणा और आदगुणा सूत्र ये कहता है कि अगर छोटा आ, देखें यहाँ, अगर ये नियम जरूर देख लीजिएगा, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई दो में से कोई आए तो ए बन जाता है। ठीक है ना। और छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ में से कोई भी एक आ जाए तो यहाँ ओ बन जाता है। क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर ऋषि छोटी हो या ऋषि बड़ी हो तो अर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर बन जाता है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि छोटा आ या बड़ा आ, इन दोनों के बाद अगर लिरी आ जाए, लिरी आ जाए तो क्या बन जाता है, अल बन जाता है। ये गुण संधि के हमारे इतना नियम है। अब गुण संधि का ये नियम है, अब हमें देखना है कि हमारा नियम कौन सा यहाँ पर लागू हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पहले पद में हमें देखना है कि हमारे इसमें क्या है, था में बड़ा आ है और उपास्यते में देखो यहाँ उ आ गया है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि बड़ा आ के बाद छोटा उ आ गया, बड़ा आ के बाद छोटा उ आया है तो क्या बनना चाहिए, देख लें जरा, क्या बनना चाहिए, ओ बनना चाहिए। तो हमने देखो यहाँ क्या बना दिया, ओ बना दिया। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, पूरा आपसे शब्द बन जाएगा उपास्यते। ठीक, तो यहाँ ओ बन गया। अब यहाँ से हम जब लेंगे कि यहाँ से हमने बड़ा आ निकाल लिया था तो यहाँ हमारा था कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उपास्यते के जो हमने दोनों को मिला करके ओ बनाया तो वो हमारा ओ ऐसे आ जाएगा बीच में। और उपास्यते में से ऊ चला गया है तो केवल क्या बचेगा, पास्यते। क्या बन गया, पास्यते। अब ओ की मात्रा इस पर लगाएं, देखिए ये बन गया यथो। क्या बन गया, यथो। इसकी मात्रा इस पर लगेगी,
और पाश्यते हमारा इसमें सीधा जुड़ जाएगा। ठीक, तो हमारा शब्द क्या बना, यथोपाश्यते। क्या बन गया, यथोपाश्यते। ये लिखा हुआ है, जरा देखें, यथोपाश्यते। तो कौन सी संधि हुई इसमें, गुण संधि। गुण संधि हुई कि नहीं हुई। तो बहुत सारे ऐसे पद आपको गुण संधि में भी मिलेंगे कि जिनका कोई वो नहीं होता है, हम इनको आराम से कर सकते हैं अगर इस नियम पर थोड़ा सा हम इस पर ध्यान दें, बस इतने नियम पर। इसका परिभाषा का नियम ये कहता है कि पहले पद में, पूर्व पद में ह्रस्व या दीर्घ आकार और उसके बाद छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ऋषि बड़ी ऋषि या लिरी, इन पदों में से कोई भी आता है तो क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। ये इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है ना, गुण संधि पर कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारी इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी थी, इस पर हमने चर्चा की। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना कि अगर पढ़ते समय हम थोड़ी सी चर्चा, देखिए साधारण भी निकल सकते हैं कि आ उ मिल करके ओ बना लेगा यथा, लेकिन अगर हम इस पर, इससे पहले भी बहुत सारे पाठों में गुण संधि आई है, यण संधि आई हुई है, दीर्घ संधि आई हुई, सब पर चर्चाएं हो रही हैं। जो जिसका विषय है, जो जिसका भाग है, जो जिस पर आती है, तो उस पर चर्चाएं तो होंगी। लेकिन बार बार भी अगर हमको वो सारी चर्चाएं सुनने में मिल रही हैं पाठ में, अब कह दो सर आपने तो संतति प्रबोधनम पाठ में भी ये सारी चीजें बताई थी, तो इसका मतलब क्या है, मतलब जो हमारा नौमा विज्ञान नौका नाम का जो पाठ है, नवम पाठा, अगर इसमें अगर संधियां हैं तो क्या हमने संतति प्रबोधनम में पढ़ ली तो इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं ना, ऐसा नहीं है। ये हम लोगों की क्या है, भूल होती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पढ़ते समय जितनी बार भी वो आएगी, संधियां आएंगी, हमें उनकी पुनरावृत्ति उतनी बार करना चाहिए। इससे लाभ क्या होता है, बार बार हम जब अभ्यास करेंगे तो कितनी बार हमसे ये दूर जाएगी। याद रखना कि जितनी बार हम अभ्यास करेंगे उतनी ही हमारे ज्ञान का भंडार बढ़ता जाएगा। और ज्ञान का भंडार बढ़ाना है तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितनी बार पढ़ें। जितनी बार आपकी इच्छा हो पढ़ते रहिए। इसका मतलब ही ये होता है। जो ज्ञान चाहता है वो कभी ये नहीं सोचता है कि हमें 3 बार पढ़ना है कि 4 बार पढ़ना। बिना बहुत अभ्यास, कोई गिनती नहीं है, इनकी कोई गिनती नहीं होती। हम आपको बता रहे हैं कि शब्द रूप, धातु रूप, अगर आप कम से कम एक शब्द रूप को 50 से 100 बार पढ़ेंगे, आपको जीवन पर्यंत नहीं भूलेगा, पढ़ना पड़ेगा। और बोले सर 50 से 100 बार कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। अरे ना, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। जिसका अध्ययन, जिसका केवल मन, जिसकी रुचि उसमें होती है और वो पढ़ते हैं, उसको तैयार भी करते हैं। इसका कारण यही है कि जितना अभ्यास करेंगे उतना निखार आएगा। कोई भी चीज है, बर्तन को जितना ज्यादा धुलेंगे उतनी ज्यादा चमक होगी, पत्थर को जितना ज्यादा घिसेंगे उतना चिकना होगा, हीरे को जितना अधिक आप उसका घर्षण करेंगे उतना उसमें क्या है, चमक आएगी। मणि को जितना रगड़ेंगे मणि उतनी ही ज्यादा प्रकाशित होगी। तो ये कारण, ये प्राचीन काल की परंपराएं और ऋषि मुनियों की तपोस्थली भूमि है। यहाँ प्रयास करने वालों की ही विजय होती है, बिना प्रयास करने वालों का तो कुछ नहीं। उसे तो विद्या फिर विष के समान होती है, बिना अभ्यासे विषम विद्या। ठीक है ना, चलिए आगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद आगे हम अगला श्लोक देखते हैं। जो हमारा अगला श्लोक दिया हुआ है उसी पर चर्चा करेंगे। 4 श्लोक हमारे हो गए हैं और विज्ञान नौका को लाया जा रहा है। विज्ञान नौका शमानीयते। ठीक, उसी क्रम में चलेंगे, आगे देखेंगे। तो कैसे क्रम में हम चल रहे थे, विज्ञान नौका समानीयते विश्वबंधुत्व दीक्षा गुरुणामृतम धर्म संस्कार तत्वं बतास्तं गतम लोके कल्याण शिक्षा समाराधनम हंत विक्रियते काव्यसंकीर्तनम यंत्रमुग्धान्धता अर्निशं सेव्यते संस्कृतिर्ज्ञान रक्षण संचिन्त्यते विज्ञान नौका समानीयते विज्ञान नौका समानीयते विश्वबंधुत्व दीक्षा गुरुणामृतम धर्म संस्कार तत्वं बतास्तं गतम।
लोक कल्याण शिक्षा समाराधनम हंतो विक्रियते काव्य संकीर्तनम यंत्र मुग्धांधतारहर्निशं सेव्यते संस्कृति ज्ञान रक्षा न संचिन्त्यते विज्ञान नौका समानीयते अविज्ञान नौका समानीयते। देखिए हमारे श्रीनिवास रस जी ने जिस भाव से इसको लिखा है, उनका वास्तविकता में उनका विज्ञान को लेकर के कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन उनको संस्कृति हमारी धरोहर जा रही है, इसका उन्हें क्या है, ठेस, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट है। इसको लेकर के उन्होंने इसको विरचित किया कि आगे चलकर के इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तब तो देखिए 1933, याद रखिए 19, मतलब जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ तब इस बात पर चर्चा हुई, उनके उस ग्रंथ से उठाकर के यहां लाए गए। तो वेदों में सब कुछ लिखा है, और जो हमारे वेदों को पढ़ने वाले आचार्य थे, संस्कृत के ज्ञान रखने वाले, वो पूरी उड़ीसा में जन्मे ऐसे, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्होंने विचरण किया। मध्य प्रदेश में इनका पठन पाठन हुआ। कहाँ? काशी विश्वविद्यालय में ये क्या है, अध्ययनरत हुए, उच्च शिक्षा प्राप्त की। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैनी में जाकर के प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष भी रहे। तो देखिए उन्होंने जीवन तो समर्पण किया, माता पिता से बाल्यकाल से ही संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, माता पिता से। फिर रुचि बढ़ने के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए कहां पहुंच गए, काशी पहुंच गए, बनारस पहुंच गए। तो अध्ययन उन्होंने किया है, इसलिए संस्कृत का उन्हें क्या है, इस बात का ठेस है कि अब संस्कृत हमारा क्या है, हमारी संस्कृति संस्कार को लेकर के लोगों का रुझान कम हो गया। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें अपनी संस्कृत को फिर उसी पद पर लाना है, जो पद हमारा पहले था वही पद को लेकर के आना है। हम सहयोग आपका करें, आप हमारा सहयोग करें, और जब हम दोनों सहयोग करेंगे तो हमारा फिर से वही पताका, वही ध्वजा पताका लहराएगा जो संस्कृत का पहले हुआ करता था। आज हम संस्कृत को नीचे लेकर के जा रहे हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो कभी इस पर विचार होगा, लेकिन अभी तो पाठ चल रहा है। तो पाठ में जब ये पाठ पढ़ाता हूं तो ये सारी चीजें बोलने का हमें भी अवसर प्राप्त हो जाता है। वैसे तो अगर हम अब ऐसे बोलते हैं ना, तो लोगों को ये लगता है कि आज का समय कंप्यूटर का जमाना है और ये कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब ये हमारे पाठ्यक्रम में ही सम्मिलित होता है तो दिल खोल करके, हृदय से ये मन प्रसन्न होता है कि वास्तविकता में कोई तो ऐसा है जिसने हमारे पाठ्यक्रम में इस प्रकार के पाठों को रख करके बोलने का अवसर प्रदान किया। तो इसमें ये सारी चीजें बाहर निकल करके आती हैं कि वास्तविकता में यथार्थता तो यही है कि संस्कृत हमारी अब इस समय और ज्यादा पतन की ओर जा रही है। धीरे धीरे हमें संस्कृत को लेकर के बहुत आगे बढ़ना चाहिए, जो हमारे जीवन को बहुत मजबूत बनाता है, वातावरण को हमारे शुद्ध करती है संस्कृत, उसी को हम क्या है, नीचे लेकर के जा रहे हैं। तो ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि इसको लेकर के हमें क्या करना है, आगे लेकर के जाना है। चलिए आगे देखते हैं। इस पर देखें, उन्होंने कहा विश्व बंधुत्व दीक्षा गुरुणाम वृतम। विश्व बंधुत्व, पूरे संसार में भाईचारे की क्या है, दीक्षा खत्म हो रही है, भाईचारा है ही नहीं है, विश्व बंधुत्व दीक्षा, ठीक है ना। धर्म संस्कार तत्वम बतास्तम वर्तास्त गतम गतम। धर्म और संस्कार जो थे, हमारे आचार विचार थे, सब क्या है, अस्तम अस्तम गतम, डूबते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सारे जितने भी धर्म संस्कार थे सब लोक कल्याण शिक्षा सम आराधनम। लोगों की क्या है, कल्याण शिक्षा, कल्याणकारी भावना जो थी, सब क्या है, जा रही हैं। हंता विक्रियते काव्य संकीर्तनम। काव्य संकीर्तनम सबको क्या है, सबको नष्ट कर दिया। हंत विक्रियते, बेच दी गई है, विकीर्यते तोड़ दी गई हैं, भगा दी गई, सब नष्ट कर दे। यंत्र मुग्धांधतार निशम सेव्यते, और क्या है, मुग्ध होकर के और दिन और रात बस उसी में विज्ञान में लगा हुआ है। संस्कृति ज्ञान रक्षा न संचयते। संस्कृति और ज्ञान की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, और विज्ञान नौका समानीयते, विज्ञान को लाया जा रहा है। विज्ञान तो कहता है कि देव भी नहीं है, भगवान को नहीं मानता है विज्ञान, तो क्या किया। और ये बात स्पष्ट है कि हम जन्मे हैं, ये भगवान की देन है।
परमात्मा की देन है। ये मानव जीवन सबके बस की बात नहीं है। मानव तो परमात्मा ही कर सकता है। सृष्टि का सृजन तो ऊपर वाला ही कर सकता है, विज्ञान नहीं कर सकता। हम जैसा दूसरा एक रोबोट बना सकता है, लेकिन उसमें जीव मात्र प्राणी नहीं डाल सकता, जो हमारे जीवन का सबसे मूलभूत है। आत्मा जिसे बोलते हैं, आत्मनि, ये विज्ञान की बस की नहीं है। और इस बात से ही विज्ञान पीछे है, बाकी नहीं तो विज्ञान तो अपने आप को ब्रह्मा समझता है, परमात्मा समझता है। तो विज्ञान अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन हमें भी अपनी भारतीयता को बरकरार रखते हुए हमें क्या करना है, अपनी संस्कृति को रखना। चलें आगे देखेंगे, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी कहां पर कौन सी संधि लगी हुई है देखिएगा। पहले अन्वय देखते हैं, वही व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित क्रम क्या होता है वो देखेंगे। विश्व बंधुत्व दीक्षा, विश्व बंधित्व दीक्षा गुरुनाम, गुरुनाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ठीक। वृतम धर्म संस्कार तत्वम वत अस्तम गतम, अस्तम गतम हंत लोक कल्याणम, लोक कल्याणम शिक्षा शम आराधनम, लोक कल्याणम शिक्षा आराधनम काव्य संकीर्तनम, काव्य संकीर्तनम विक्रियते, विक्रियते अहर्निशम यंत्र मुग्धांधता सेभ्यते, मुग्ध यंत्र मुग्धांधता अंधता सेभ्यते संस्कृतिर विज्ञान रक्षा न संचीयते, संचिन्त्यते विज्ञान नौका समानीयते, विज्ञान नौका समानीयते, ठीक। तो विश्व बंधित्व दीक्षा गुरुनाम, गुरुनाम जो बना हुआ है तो गुरु के समान, गुरु के रूप हमारे जो चलेंगे भानु के समान चल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरुह गुरुह गुरोह गुरोह गुरु गुरु। और बहुवचन में बनेगा तो सबसे पहले गुरुवाह गुरुन गुरुभी गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुनाम गुरुषु, ठीक। तो ये हमारा षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा। अहर्निशम दिन और रात की बात है, तो यहाँ अहर्निशम में द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ पर दीर्घ संधि, मुग्ध और अंधता दीर्घ संधि हो जाएगी। सम आराधनम दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। समधन अचिंत्यत संचिंत्यत, समधन चिंतयन्ते, ठीक। तो यहां पर भी हमारा क्या है, अनुनासिक संधि हो जाएगी। संस्कृति विज्ञान, संस्कृतिर विज्ञान रक्षा, संस्कृतिर विज्ञान रक्षा, यहां संस्कृति हो जाएगा, तो यहां भी सर्ग संधि हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, हम उसी क्रम में चलते हैं। प्रसंग पर क्या होगा, प्रसंग, प्रसंग पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अयम पद्यांशः, अयम पद्यांशः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य, अयम पद्यांशः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य शाश्वती, शाश्वती प्रथम भागस्य विज्ञान नौका शीर्षक पाठात् अवतरितः अस्मि। अस्मिन् पद्यांशे प्रोफेसर श्रीनिवास रथ महोदयः जगति विज्ञानस्य यस्यां दिशि प्रगति वर्तते तयः चिंतितः वर्तते, तयः चिंतितः वर्तते। अयम पद्यांशः, प्रस्तुत पद्यांश या यह पद्य का अंश हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती के प्रथम भाग विज्ञान नौका नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। अस्मिन पद्यांश, इस पद्यांश के अंश में प्रोफेसर श्रीनिवास रस महोदय के द्वारा संसार विज्ञान की जिस यस्याम माने जिस दिशा, दिशी माने दिशा, प्रगति माने हो रही है, जिस दिशा की प्रगति हो रही है उसके बारे में इसमें चिंतन किया गया, इसमें वर्णन किया गया है। जरा देखेंगे प्रस्तुत, ये हिंदी में दिया हुआ है, इस पर देख ले। प्रस्तुत पद्यांश विज्ञान नौका शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसमें प्रोफेसर श्रीनिवास रथ संसार में विज्ञान की जिस दिशा में, विज्ञान की जिस दिशा में प्रगति हो रही है उससे चिंतित है, विज्ञान की जिस दिशा में प्रगति हो रही है उससे चिंतित हैं, और साथ ही विश्व बंधित लोकहित संस्कृति एवं ज्ञान का जो ह्रास हो रहा है उसके विषय में भी कवि चिंतित हैं। देखें, साथ ही विश्व बंधित लोकहित संस्कृति एवं ज्ञान का जो ह्रास हो रहा है, कमी हो रही, घट रही है, ह्रास का मतलब घटना या पतन की ओर जाना धीरे धीरे, उसके विषय में भी कवि चिंतित हैं। कवि क्या है, चिंतित हो रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। हम संस्कृत से हिंदी में शब्दार्थ देखेंगे। पहले देखें, विश्व बंधुत्व दीक्षा,
विश्व माने संसार की बात कर रहे हैं, बंधुत्व माने हमारे सगे संबंधियों की बात कर रहे हैं। विश्व बंधुत्व दीक्षा का मतलब भाईचारे की दीक्षा। भाईचारे की दीक्षा अब क्या है, समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है, और लोग इस पर ज्यादा विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें किसी से मतलब नहीं। अस्तम गतम, अस्तम गतम, अस्तम गतम, इसमें अलुक तत्पुरुष समास होगा। अस्तम गतम, अस्तम गतम, ठीक है ना। और अलुक तत्पुरुष समास, इसमें समाप्त हो गई है। अस्तम गतम समाप्त हो गई है, या डूबती जा रही है, चली जा रही है, वही है समाप्त होना। विक्रीयते, विक्रीयते, बेचा जा रहा है, विक्रीयते, ठीक, बेचा जा रहा है। पूरी मान मर्यादा को, मान प्रतिष्ठा को, सब क्या है, सब बेचा जा रहा है। और अहर्निशम, दिन रात, द्वंद्व समास होगा इसमें। कौन सा समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। अहर्निशम, अहर्निशम का अह निशम, अह माने दिन और निशम माने रात, ठीक। यंत्र मुग्धांधता, यंत्रों के मुंह का अंधकार। और अब क्या है, यंत्रों के बारे में सोच रहे हैं कि ये जरूरत है, ये जरूरत है, बिना इसके तो काम नहीं चल सकता है। और यंत्र मुग्धांधता का मतलब यहां देखें, यंत्र मुग्ध और अंधता, दीर्घ संधि भी यहां बन जाएगी। संचिंत्यते, संचिंत्यते, विचार किया जा रहा है। संचिंत्यते का मतलब विचार किया जा रहा है। अब क्या, संचिंत्य, चिंतन किया जा रहा है कि कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। विज्ञान सोच रहा है। अब जैसी कोई घटना हो जाती है, कोई जैसी गैस लीक हो जाती है, कोई कहीं विस्फोट हो जाता है और विज्ञान के द्वारा कोई चीज बनाई गई है, उससे क्रैश हो जाती है, या तो कहीं कोई नुकसान होता है, तो फिर चिंतन करते हैं अब इसका उपाय क्या किया जाए। अगर लेकिन जिस प्रकार से संस्कार होते और संस्कार के आधार पर अगर वातावरण शुद्ध रहता तो ये सारी चीजें क्यों होती। साधारण सी बात है ना। अगर कभी बाई चांस जैसे ऐसा होता है कि घर में चारों तरफ से हमारी दीवारें बिल्कुल एकदम से घर की दीवार बंद होती है, कहीं से भी एयर पास होने की जगह नहीं रहती है, और कभी बाई चांस ऐसा होता है कि हमारा सिलेंडर खुला छोड़ देते हैं तो गैस कहीं से निकल नहीं पाती है, और ये आकस्मिक हमारी क्या होती हैं, घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन अगर उसमें हम पहले से उस पर कुछ रोशनदान वगैरह, खिड़कियां, गवाक्षा बना के रखते हैं तो वह धीरे धीरे क्या होती है, बाहर निकलती रहती है, जिससे ये सारी दुर्घटनाएं होने के चांस कम रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, थोड़ी सी व्यवस्था है ना, पहले से हमारी खिड़कियां खुली हुई है, तो इसका मतलब ये है वातावरण। और यही हमारा संस्कार है कि यही हमने पहले से सोच के रखा है कि कभी बाई चांस अगर ऐसी होती है तो ये हमें संभाल लेंगे। और संस्कार, संस्कृति, हमारी पद्धति यही है कि जब कभी हम पतन की ओर जाते हैं तो संस्कार हमें बचा लेता है। संस्कार हमें एक इस प्रकार से हमें सहारा देने के लिए तैयार रहता है कि जब हम कहीं पर गर्त में जाने लगते हैं तो वहां हमें संस्कार पकड़ लेता है कि ना, आप गिरने नहीं पाओ, क्योंकि आपके अंदर क्या है, संस्कार भरा है कूट कूट करके। संस्कार हमें पतन की ओर नहीं जाने देता है। संचिंत्यते, इस पर विचार किया जा रहा है। और हंत माने हाय, कष्ट, यही पूरा कष्ट है, यही संसार का क्या है, पूरा संसार में यही डूबा हुआ है। हाय हाय कष्ट, ये कष्ट, वो कष्ट। चलें देखेंगे आगे शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद हम चलते हैं किस पर, व्याख्या। व्याख्या संस्कृत की संस्कृत में रहेगी, एक तरह से पर्यायवाची होती है, उसका विस्तार रूप थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्याख्या कहते हैं। जरा देखें, विश्व बंधुत्व दीक्षा, विश्व बंधुत्व दीक्षा, यहां षष्ठी विभक्ति लग गई है। विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की दीक्षा, विश्व बंधुत्व की दीक्षा मतलब विश्व बंधुत्व दीक्षा, विश्व बंधुत्व की दीक्षा, विश्व बंधुत्व दीक्षा, भ्रातृत्व भावास्य शिक्षा, विश्व बंधुत्व दीक्षा, विश्व बंधुत्व दीक्षा मतलब विश्व बंधु की दीक्षा। अब यहां पर दोबारा देखें उसी का, विश्व बंधुत्व दीक्षा मतलब भ्रातृत्व भावस्य दीक्षा, भ्रातृत्व भावस्य दीक्षा, भाईचारे का भाव की दीक्षा, ठीक। गुरुणाम व्रतम, आचार्याणाम व्रतम, और ये बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा गुरुओं का व्रत। धर्म संस्कार तत्वम, धर्म संस्कार संबंधिना, धर्म से संस्कारित संबंधित, विषयावतम कष्टम अस्ति, विषयावतम, धर्म से संस्कार से संबंधित कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा है तो कष्टम अस्ति। अस्तम गतम, समाप्त प्रायः जाता, और समाप्ति की ओर चला जा रहा है। सब कुछ क्या है, नष्टता की ओर जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको लेकर के हमारे कवि बहुत दुखी है, ठीक। लोक कल्याण शिक्षा अद्य, क्या दिया हुआ है, लोक कल्याण शिक्षा, लोगों के कल्याण की शिक्षा आज। लोकस्य संसारस्य कल्याणम, लोकस्य संसारस्य कल्याणम,
लोक कल्याणम लोकस्य संसारस्य कल्याणम शिक्षा, लोक के संसार की लोगों के संसार की कल्याण की रक्षा करने के लिए प्रयत्न। लोक कल्याणम तस्य शिक्षा लोकहित शिक्षा तस्य, लोगों की शिक्षा। अब लोक शिक्षा। सम आराधनम आराधनम काव्य संकीर्तनम चा। अब आराधना और काव्य संकीर्तन सब क्या है? सब नष्ट, कुछ देखने को नहीं मिल रहा है तो सब क्या है? सब नष्ट हो रहा है। हंतो माने दुखम अस्ति, दुखम अस्ति, ये हो जाएगा दुखम अस्ति विक्रियते। सब क्या है? नष्ट हो रहा है, बेचा जा रहा है। दुखम अस्ति यंत्र मुग्धान धता, यंत्र मुग्धान धता यंत्राणाम मोहस्य अंधकारः, यंत्राणाम मोहस्य अंधकारः। यंत्रों के मोह का अंधकार। अब केवल यंत्रों को, टेक्नोलॉजी को देखते हुए कहीं कंप्यूटर, मोबाइल, इंद्रजाल, इंटरनेट, इसी पर चर्चाएं हो रही हैं। आहार निशम, आह च निशा च रात्रि दिनवतम, दिन और रात इसी पर चर्चा हो रही। यंत्राणाम मोहस्य अंधकारः, इसी के यंत्रों के मोह के अंधकार में डूब करके दिन और रात इसी पर चर्चाएं की जा रही हैं और कोई इस पर विचार नहीं किया जा रहा है। ठीक, इसीलिए उन्होंने कहा विज्ञान नौका समानीयते, विज्ञान नौका समानीयते, विज्ञान नौका समानीयते। विज्ञान नौका को लाया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। विज्ञान नौका। देखें आगे देखेंगे इस पर। सेव्यते क्या दिया हुआ है? सेव्यते मतलब सेवनम क्रियते, इसको क्या है? इसका अपनाया जा रहा है, सेवन किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है। सेव्यते सेवनम क्रियते मतलब इसको अपनाया जा रहा है, लोग इसी पर क्या है? टिके हुए हैं और लोगों का केवल इसी पर मत चल रहा है। संस्कृति ज्ञान रक्षा, संस्कृति ज्ञान रक्षा। देखें संस्कृति ज्ञान रक्षा विषय च न, संस्कृति की ज्ञान की रक्षा के विषय में, संस्कृति पर ज्ञान रक्षा के विषय में लोग संस्कृति ज्ञान रक्षा के विषय में क्या है? सेवन करें। संचिंत्यते सम्यक चिंतनम न क्रियते, सही रूप से क्या है? चिंतन भी नहीं किया जा रहा है। सम उपसर्ग पूर्वक चिंत्यते बनाया, चिंत धातु से चिंत्यते, तो चिंतन कर रहे हैं सम्यक रूप से, वो भी नहीं अच्छे से किया जा रहा है और केवल सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। विचार करना लोगों का इस पर क्या है? कोई भाव नहीं दिख रहा है। जरा देखेंगे आगे देखते चलते हैं। व्याख्या के बाद भावार्थ। क्या दिया? भावार्थ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो भावार्थ को लेकर के उन्होंने कहा है कि बड़ा कष्ट है कि वर्तमान में विश्व बंधुत्व, बड़ा कष्ट है कि वर्तमान में विश्व बंधुत्व की दीक्षा, गुरुओं का व्रत, धर्म संस्कार संबंधी बातें नष्ट हो रही हैं, धर्म संस्कार संबंधी बातें नष्ट हो रही हैं। खेद है कि आज लोकहित शिक्षा की आराधना तथा काव्य संकीर्तनम बेचा जा रहा है, दिन रात यत्नों के मोह के अंधकार का सेवन किया जा रहा है, अर्थात यंत्रों का मोह बढ़ रहा है। संस्कृति एवं ज्ञान की रक्षा के विषय में किसी को भी चिंता नहीं है, उसके विषय में कुछ भी विचार नहीं किया जा सकता है। विज्ञान रूपी नौका लाई जा रही है, विज्ञान रूपी नौका पर बस केवल चिंतन किया जा रहा है कि विज्ञान। बड़ा कष्ट है कि वर्तमान में विश्व बंधुत्व की दीक्षा, गुरुओं का व्रत, धर्म संस्कार संबंधी बातें सब नष्ट हो गई हैं। अब किसी की संस्कार, कोई संस्कार नहीं बचा हुआ है। खेद है कि आज लोकहित शिक्षा की आराधना तथा काव्य संकीर्तन बेचा जा रहा है, दिन रात यंत्रों के मोह में व्यक्ति डूबा हुआ है और सेवन किया जा रहा है, अर्थात यत्नों का मोह बढ़ रहा है। और क्या है? और संस्कृति एवं ज्ञान की रक्षा के विषय में किसी को भी कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उसके विषय में भी कुछ भी विचार नहीं किया जा रहा है। विज्ञान रूपी नौका को केवल विज्ञान विज्ञान विज्ञान, बस और कुछ पढ़ाने की, व्यक्तियों बच्चों को कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बोले बस वैज्ञानिक रूप से उनको टेक्नोलॉजी पर ले जाओ और कुछ पढ़ने की जरूरत। आजकल मेरा बच्चा केवल ऑनलाइन ही पढ़ेगा, मेरे बच्चे को केवल प्रोजेक्टर के माध्यम से ही पढ़ाया जाए, मेरे बच्चे को केवल कंप्यूटर ही सिखाया जाए, मेरे बच्चे के लिए बस यही उपयोगी है। संस्कार सब भूल चुके हैं, संस्कारों का पतन हो गया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि विज्ञान नौका समानीयते, हाँ विज्ञान नौका समानीयते, विज्ञान का स्वागत करो बस।
क्या करो, विज्ञान का स्वागत करो। इसी भावार्थ को देखा, भावार्थ को देख लिया, देखो ये धर्म संस्कार संबंधी नष्ट क्रिया है, ठीक है ना। तो धर्म संस्कार संबंधी बातों को नष्ट करके लोकहित की आराधना को और यंत्रों को दिन रात मोह को लेकर के ढूंढे जा रहे हैं, ठीक है। भावार्थ के बाद देखिएगा, चले इसके बाद हमारी अगले देखिए, अगला रहेगा भावार्थ हमारा संस्कृत में, ठीक है ना। भावार्थ हिंदी भावार्थ के बाद संस्कृत भावार्थ में देखें, उन्होंने दिया है कि संप्रति सार्वभौमिक भ्रातृत्व दीक्षा गुरुव्रत धर्म संस्कार संबंध विषया नष्टा भवन्ति इति महति दुःखस्य विषयः अद्य जनहित शिक्षायाः काव्यस्य च पूजनं विक्रियते इति दुःखं यंत्र संगस्य तमः अहोरात्रं भक्ष्यते यंत्र संगः वर्धमान इत्यर्थः संस्कृतिर्ज्ञानस्य रक्षणस्य विषये कोऽपि चिंतितः नास्ति तेषां विषये किमपि चिंतनं न क्रियते विज्ञान रूपा नौका आनीयन्ते। पूरे संसार में ना तो कोई उन्होंने कह दिया संबंध का कोई मोल नहीं रह गया है, धर्म संस्कार सब नष्ट होते जा रहे हैं, व्यक्ति को किसी से कोई मतलब नहीं रह गया है, और केवल क्या है, यंत्रों के रूप में उसी की खोज में लगे हुए हैं, यही उन्होंने इसमें बतलाया। ठीक, चले इससे पहले हम व्याकरणात्मक टिप्पणी से करने से पहले इसका अंतिम पाठ एक बार और करते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। पाठ कर लेते हैं एक बार, अंतिम पद है और याद रखना बहुत अच्छे से करना है। इसका पाठ करने के बाद हम व्याकरणात्मक टिप्पणी और व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा पाठ का अंतिम श्लोक भी है, तो याद रखिएगा, इसलिए थोड़ा सा जागृति हुई है कि दोबारा इसको पढ़ा जाए। ठीक, विज्ञान नौका क्षमा नियति जन हमारे साथ में अध्ययन करेंगे। विश्वबंधुत्व दीक्षा गुरुणामृतम धर्म संस्कार तत्वं बतास्तम गतम लोक कल्याण शिक्षा समाराधनम हंत विक्रियते काव्य संकीर्तनम यंत्र मुग्धान्धता सेव्यते संस्कृतिर्ज्ञान रक्षा न संचिन्त्यते संस्कृतिर्ज्ञान रक्षा न संचिन्त्यते विज्ञान नौका समानीयते अविज्ञान नौका समानीयते। याद रखिएगा, विज्ञान नौका समानीयते, विज्ञान रूपी नौका को लाया जा रहा है। ठीक, अब चलते हैं हम उसी क्रम में आगे चलेंगे। हमारी अब रहेगी क्या, व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में सबसे पहले आया हुआ है अस्तम गतम। क्या आया है, अस्तम गतम। अस्तम गतम अलुक तत्पुरुष समास। देखिए, अलुक समास जो हमारा है ये तत्पुरुष का ही भेद है। किसका भेद है, तत्पुरुष, तत्पुरुष का भेद है। और ऐसा कहा गया है, अलुक का मतलब होता है अलुक, आ धन लुक बराबर अलुक, अर्थात जिसके द्वारा किसी भी पद का लोप ना किया जाए वही समास हमारा होगा क्या, अलुक तत्पुरुष समास। ठीक, तो याद रखना, अलुक तत्पुरुष समास का मतलब उन्होंने दिया अस्तम गतम, अस्तम गतम अलुक तत्पुरुष समास। इसमें आपने अलुक तत्पुरुष समास में एक हमारा परस्मयी पदम आता है। परस्मयी पदम क्या आता है, परस्मयी पदम, ये भी अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। आत्मने पदम, आत्मने पदम, ये भी हमारा अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक, इनमें भी किसी भी प्रकार का बीच में लोप नहीं होता है, इसीलिए इसे अलुक तत्पुरुष समास। एक साक पार्थिव मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास भी होता है, जिसमें मध्य पद का लोप होता है, साक पार्थिवा जैसे होता है। तो वो हमारा, ये हमारा बिना किसी पद का लोप करने वाला अलुक तत्पुरुष समास है। फिर अगला होगा हमारा लोक कल्याणम। लिखा हुआ है लोक कल्याणम, लोक के कल्याण के लिए, तो लोकस्य कल्याणम, लोक कल्याणम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर लिखा हुआ है शम आराधनम। क्या लिखा है, शम आराधनम। शम उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक, राध धातु से ल्योट प्रत्यय लग करके सम आराधनम बनता है।
क्या बनता है, सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, राध धातु है और हमारा ल्युट प्रत्यय है, इससे मिलकर के बना हुआ है क्या, हमारा समाराधनम। चलिए देख लीजिए, सम धन आ धन राध, राध धन ल्युट प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय होगा, ल्युट प्रत्यय होगा, ल्युट प्रत्यय। अब हमने आपको बताया था कि प्रत्यय को जोड़ने से पहले प्रत्यय का हमें यह पता होना चाहिए कि किस प्रत्यय में क्या शेष बचता है। चलिए, सम ज्यों का त्यों रहेगा, आ हमारा इस पर फिर से आ जाएगा और राध धातु हमारी रहेगी, राध धातु। राध धातु में हमने लकार की टकार की संज्ञा कर दी, तस्य लोपा से लोप कर दिया और शेष बचेगा हमारा ल्युट प्रत्यय में यू। ठीक, अब यू बचेगा तो सम हमारा जो दिया हुआ है इसमें अगर हम बड़ा आ जोड़ दें तो ये समा बन जाएगा, क्या बन गया, समा। और राध लिखा हुआ है तो चलो समा राध हम ज्यों का त्यों पूरा ऐसा लिखे दे रहे हैं। अब यहां यू बचेगा हमारा, यहां तक तो समझ में आया होगा। ठीक, यहां कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे हमने इनको जोड़ दिया है। ठीक, अब राध धातु में हमें ल्युट प्रत्यय जोड़ना है जिसका शेष अंश बचा हुआ है यू। अब यहां पर एक सूत्र काम करेगा, युवोर नाकौ। कौन सा सूत्र, युवोर नाकौ। युवोर नाकौ सूत्र हमें क्या बतलाता है, युवोर नाकौ सूत्र कहता है कि यू को अन कर दो, यू को क्या कर दो, अन कर दो। तो युवोर नाकौ सूत्र हमें यू को अन करवा देता है और हम यहां पर यू को अन इसमें जोड़ देते हैं, समाराधन। देखिए, समाराधन, राध लिखा हुआ है तो ये आ आएगा तो इसमें मिल जाएगा और ना, देखिए ये लिखा हुआ है समाराधनम। ठीक, और यहां पर शब्द बनेगा हमारा समाराधन, समाराधन ये बन गया। अब समाराधन बना है तो नपुंसक लिंग का रूप निकलेगा तो समाराधनम बनेगा, क्या बनेगा, समाराधनम। ये हमारा नपुंसक लिंग में रूप सिद्ध हो जाएगा जो लिखा हुआ है समाराधनम। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब देखेंगे काव्य संकीर्तनम, काव्य के संकीर्तन की, ठीक है ना। तो काव्यस्य संकीर्तनम षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी विभक्ति लग गई है काव्यस्य। जैसे राम का रूप चलेगा काव्यस्य का, वैसे भी रामस्य कामस्य काव्यस्य। यहां पर भी लोक के रूप भी वैसे चलते हैं, लोकस्य रामस्य। ठीक, आगे यहां षष्ठी तत्पुरुष समास लगा है, जब षष्ठी विभक्ति लगी हुई है तो षष्ठी तत्पुरुष समास भी होगा। संकीर्तनम, संकीर्तनम में सम उपसर्ग क्री धातु इणिच प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय के योग में संकीर्तन बनता है जो संकीर्तनम का भाव देता है। जरा देखें, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु क्या रहेगा, कृत रहेगा और कृत प्रत्यय से कृत धातु में इणिच प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा, इणिच प्रत्यय लगेगा और इणिच प्रत्यय के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ल्युट प्रत्यय लग जाएगा, क्या लगेगा, ल्युट। इतना याद रखना। ठीक, अब यहां पर जो कीर्तन है सबसे पहले तो ये याद रखना है कि सम उपसर्ग तो ठीक है, लेकिन कृत में जो हमारा ये लगा हुआ है ना ऋषि का, में से हम यहां ऋषि को करेंगे क्या, अर, क्या करेंगे, अर, गुण करेंगे। ठीक, तो कीर्तनम में जो यण संधि करेंगे, क्या करेंगे, यण संधि। यण संधि में यहां रा हो जाएगा ऋषि को, यहां ऋषि है ना, हम यहां ये क्री में से हमने ऋषि को निकाल लिया। चलिए पहले ऋषि निकाल लेते हैं, फिर यहां ता लिख देते हैं और इणिच ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इणिच, और ल्युट प्रत्यय का यू शेष बच जाएगा। ठीक, अब यहां देखें सम उपसर्ग फिर से ले लेंगे और का हमारा का हो जाएगा और ऋषि के स्थान पर अब हम कर देंगे रा, क्या कर देंगे, ऋषि के स्थान पर रा कर देंगे, रा आ गया है, ता आ गया है और इणिच प्रत्यय की ई रहेगी हमारी, क्या रहेगी, ई, और युवोर नाकौ का यू रहेगा। अब देखें, सम मां को अनुनासिक में ले जाएंगे, मां को क्या ले जाएंगे, अनुनासिक में, तो बिंदु आ जाएगा, मकार का अनुनासिक में परिवर्तन, उसमें अनुस्वार में परिवर्तन करेंगे तो अनुस्वार हो जाएगा। और क्री में जो यहां पर हमारी क्या लगी है, कीर्तनम बनना है तो की में जो हमारा रा है तो ये रा हमारा ऊर्ध्वगमन होगा और जो हमारा ई है इसको उपधा को करेगा दीर्घ, तो ये बन गया है कीर और ता हमारा ऐसा आ जाएगा और रा हमारा इसके ऊपर। अब जो हमारा ता है, ता हमारा आधा है, कैसा है, ता हमारा आधा है तो हमने ता को आधा कर दिया और युवोर नाकौ को कर दिया है अन, युवोर नाकौ से यू को कर दिया है अन, तो आ जुड़ जाएगा इसमें, किसमें, ता में,
ता में आ जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, ना बन जाएगा। अब हम नपुंसकलिंग का रूप बना देंगे संकीर्तनम। क्या बन जाएगा? संकीर्तनम। क्या बन गया? संकीर्तनम। समझ में आया? संकीर्तनम। ठीक। अब यहां से जब देखेंगे कृत से, अब देखें विज्ञान आ गया। वी धन वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय बन के विज्ञान बनता है। क्या बनता है? विज्ञान। चलें आगे देखें। देखें विज्ञान, वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु ज्यों का त्यों रहेगा, यू शेष बचेगा, यू को हो जाएगा अन, यू को क्या होगा? अन हो जाएगा। अब देखें यहां बन जाएगा विज्ञान, सीधा सीधा अन जुड़ जाएगा, वी ज्ञा आ मिल करके दीर्घ कर लेगा और ना बन जाएगा, विज्ञान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विज्ञान। समझ में आया? विज्ञान, सीधा सीधा विज्ञान बन गया कि नहीं बन गया? तो विज्ञान में वी उपसर्ग रहेगा, ज्ञा धातु जानने, ज्ञा ज्ञाने धातु है। कौन सी धातु है? ज्ञा ज्ञाने धातु, जानने के अर्थ में होती है। युवोर नाको जो सूत्र लगेगा वह ल्युट प्रत्यय की यू को क्या करता है? अन करता है। इतना बात, इतनी याद रखोगे कि नहीं रखोगे? चलिए अब व्याकरणात्मक टिप्पणी हो जाने के बाद हम आगे चलते हैं इसी क्रम में। यहां कोई अगर दिक्कत आपको समझ में आ रही हो तो अस्तम गतम आपने अलुप तत्पुरुष समास पहले सुना भी होगा और सुनने के साथ साथ इसको पढ़ा भी होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अगर आप तत्पुरुष के भेद पढ़ते हैं तो उसमें आपको बहुत से प्रादि तत्पुरुष भी मिलेगा, ठीक है ना, कुगति तत्पुरुष भी मिलेगा, गति तत्पुरुष भी मिलेगा और अलुप तत्पुरुष भी मिलेगा, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष भी मिलेगा। तो इनको अगर पढ़ते हैं तो सारे समास ये मिलने को। देखिए वैसे तो समासों की बात करें हम लोग समास कितने पढ़ते हैं? 6 समास पढ़ते हैं। अव्ययीभाव समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास पढ़ते हैं, फिर इसके बाद कर्मधारय, दिगु और द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं। इतने समासों को पढ़ते हैं। लेकिन संस्कृत हमारी कहती है कि वैसे तो हमारे समास कितने हैं? समासाश्च पंचधा, समासाश्च पंचधा। अब 5 समास हमारे जो हैं तो समासाश्च पंचधा के आधार पर ही हमें क्या है ये समास पढ़ने पड़ते हैं, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। तो उसमें समासाश्च पंचधा कहे गए हैं। ठीक। वैसे तो 4 समास थे, फिर 5 हुए, फिर 5 के बाद फिर ये 6 समास हो गए। तत्पुरुष के भेद हैं कर्मधारय और दिगु समास। कर्मधारय का भेद है दिगु समास। इसीलिए अब हम पाठ्यक्रम में 6 समासों का अध्ययन करते हैं। चलिए जब हम ग्रामर पर चलेंगे, व्याकरण पर, तो उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है ना। षष्ठी तत्पुरुष समास आया। चलिए आगे देखेंगे। चलिए हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद ये हमारा पाठ का पूरा 2 भागों में हमारा पूरा पाठ हो गया है। तो अच्छे तरीके से हम लोगों ने पाठ का अध्ययन किया है और विज्ञान नौका को हमने समझा भी है कि विज्ञान की आवश्यकता कहाँ तक है, लेकिन विज्ञानों के साथ साथ हमें संस्कारों की भी आवश्यकता है, संस्कृति की भी आवश्यकता है। तो याद रखिएगा, संस्कार को भूलिएगा नहीं। संस्कार हमारे लिए मूलभूत इकाई है, इसीलिए आप भी इसको निरंतर कोशिश करना अपनाने की। विज्ञान नौका के साथ साथ हमें अपने संस्कारों को भी आगे लेकर के चलना है, संस्कृत को भी आगे लेकर के चलना है। और जब तक आप लोग याद रखें, आप किसी भी माध्यम से संबंधित हों, चाहे वो आपका कोई भी मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से संबंधित हो, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से संबंधित हो, आप किसी से भी संबंधित, यूपी बिहार बोर्ड, आप कहीं से भी हो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप निरंतर बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन के साथ, जो आपके लिए हमेशा योग्य शिक्षकों के साथ और उच्चतम से उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के लिए आपके लिए तत्पर है, वो भी निःशुल्क। ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें अगर कोई चीज़ नहीं भी बनती है तो हमारे लिए यहाँ पर ई बुक्स के माध्यम से हमारे लिए नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग लिंक पर जाकर के संपर्क भी कर सकते हैं और नोट्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप लोग धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ।